हेलो वन। आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पहला क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। इनमें से कौन सी स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस नहीं करता है। देखो, हमें ये तो पता ही होना चाहिए कि इंडिया में किसी स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है। ठीक है, इंडिया में टोटल कितनी स्टेट्स हैं? 8 स्टेट्स हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है। हमसे यहाँ पूछा गया नॉट, तो दैट मीन्स मध्य प्रदेश से भी जा रहा है यहाँ पे, वेस्ट बंगाल से भी जाता है, राजस्थान से भी, उड़ीसा से नहीं जाता है, तो राइट आंसर रहेगा उड़ीसा। तो मैप में आप देख भी सकते हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये रहा, ये लाइन, और ये क्रॉस करती है गुजरात से। उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे त्रिपुरा और मिजोरम से टोटल 8 स्टेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड वृदा गंगा। ठीक है, तो ये है नर्मदा, और नर्मदा साउथ इंडिया की या पेनिसुलर इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट भी है। गंगा के बाद अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया की सबसे लंबी रिवर, सेकंड लंबी रिवर नर्मदा है। फर्स्ट कौन सी है? गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैटिट्यूड पासिस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया। इंडिया से कौन सा लैटिट्यूड क्रॉस करता है? तो इंडिया से क्रॉस करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करता है। ना ही इंडिया में इक्वेटर क्रॉस करता है, ना ही आर्टिक सर्कल, ना ही कैप्रिकॉन। ये सामने आपके सामने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये इंडिया में क्रॉस करता है। क्वेश्चन 4, विच फॉरेन कंट्रीज क्लोजेस्ट टू अंडमान। अंडमान के पास कौन सी फॉरेन कंट्री है? अंडमान के पास है म्यांमार। क्वेश्चन 5, द स्टेट ऑफ असम हैज। असम स्टेट के पास क्या चीज है? असम स्टेट के पास है 7 नेशनल पार्क्स एंड 16 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, एंड द राइट आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांस हिमालयस। देखो, ट्रांस हिमालयन रिवर कौन सी, ये पूछा गया। ट्रांस हिमालयन रिवर्स वो होती हैं जो ट्रांस हिमालय से होके गुजरती हैं। तो इंडिया में इंडस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया लाइज इन विच हेमिस्फेयर। इंडिया किस हेमिस्फेयर में लाई करता है? देखो, आपके सामने ये मैप है। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया यहाँ पर लाई करता है, ये रहा इंडिया, इंडिया इस तरफ लाई करता है। तो कौन सा हेमिस्फेयर हुआ? पहला तो ये नॉर्थ हुआ, और इस लाइन की इस तरफ देखेंगे, इक्वेटर से हम ऊपर है, ये रहा इक्वेटर, इक्वेटर से हम ऊपर लाई करते हैं, दैट मीन्स हम नॉर्थ में लाई करते हैं। उसके बाद जो टाइम लाइन है उसके हम ईस्ट में लाइन करते हैं, तो ये रहेगा नॉर्थ एंड ईस्टर्न पोर्शन में हम लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट हैविंग लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्ट लैंड। ऐसा कौन सा एरिया है, ऐसी कौन सी स्टेट है जिसका सबसे ज़्यादा एरिया वेस्ट लैंड में आता है? देखो, वही स्टेट है जिसका सबसे बड़ा एरिया इंडिया में। तो सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है? राजस्थान। तो राजस्थान के सबसे बड़ा एरिया वेस्ट लैंड में ही आता है, क्योंकि वो डेजर्ट है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10, विच रीजन इज इन इंडिया इज नोन एज राइस बाउल। राइस बॉल ऑफ इंडिया किस रीजन को कहा जाता है? ये कहा जाता है कृष्णा गोदावरी रीजन, डेल्टा रीजन को राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेट इज इन द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया की ईस्टर्न मोस्ट स्टेट किसे कहा गया है? तो अगर आप इंडिया के मैप को सामने देख पा रहे हो तो ईस्टर्न स्टेट ये रही, तो ये ईस्टर्न हमें पता है, अरुणाचल प्रदेश। तो अगर सेम क्वेश्चन में अगर आपसे वेस्टर्न पूछा होता तो वेस्टर्न स्टेट में भैया देखो तो गुजरात आंसर देना था अपने वेस्टर्न स्टेट में। ठीक है, तो नॉर्दर्न में पूछा होता तो यहाँ पे लद्दाख आ जाता, और साउदर्न में पूछा होता तो तमिलनाडु लास्ट रहेगा। तो कम से कम हमें इंडिया के बारे में बेसिक चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए कि कौन सी स्टेट कहाँ पे। नेक्स्ट है, कपिल धारा फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। राइट आंसर इज नर्मदा रिवर पे है। क्वेश्चन नंबर 13, विच वाटर बॉडी सेपरेट्स अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड्स। कौन सी वाटर बॉडी जो है वो अंडोमान निकोबार को सेपरेट करती है? तो ये देखो, यहाँ पे अंडोमान है, तो यहाँ पे निकोबार रहेगा, इन दोनों को सेपरेट कर रहा है ये 10 डिग्री चैनल। राइट आंसर इज 10 डिग्री चैनल। ये हमने क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है, बट एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में देखने को मिलता है। क्वेश्चन 14, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट्स एट। देखो, ये है वेस्टर्न घाट और ये है ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहाँ मिलते हैं? तो दोनों मिलते हैं नीलगिरी हिल्स पे, नीलगिरी हिल्स में। नेक्स्ट है, द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट इन इंडिया इज। इंडिया में लैंडलॉक्ड है एक, और डीपेस्ट पोर्ट भी है। ठीक है, उसका नाम है विशाखापट्टनम पोर्ट, आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम पोर्ट, और ये आयरन और एक्सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन 16, इन विच
टाइप ऑफ फॉरेस्ट अमंग द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा आपको कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं? एंड द राइट आंसर इज ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, डेसिडियस फॉरेस्ट वो होते हैं जो पर्टिकुलर सीजन में अपने पत्तों को शेड करते हैं, उतार देते हैं, पतझड़ आता है वहां पे जब बारिश नहीं होती। नेक्स्ट है द कुल्लू वैली सिचुएटेड बिटवीन, कुल्लू वैली किन दो पहाड़ों के बीच सिचुएटेड है? आंसर है धौलाधार और पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में है कुल्लू वैली। क्वेश्चन नंबर 18, द ड्राइएस्ट पार्ट इन इंडिया इज इन, राइट आंसर इज जैसलमेर, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 19, रेलवे पैसेंजर कोचेस आर मैन्युफैक्चर्ड एट, इंडिया में जो रेलवे कोचेस हैं वो कहाँ मैन्युफैक्चर होती हैं? तो परम्बर, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 20, द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज, देखिए इंडिया का अगर मैं कोस्टल एरिया की बात करता हूँ तो ये रहेगा वेस्टर्न कोस्ट और ये है ईस्टर्न कोस्ट। तो पूछा जा रहा है कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया को क्या कहा जाता है? एंड द राइट आंसर इज कोरामंडल कोस्ट। जो ये वाला कोस्टल एरिया है इसे कोरामंडल कोस्ट कहा जाता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी के। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करना। थैंक यू। सबसे पहला क्वेश्चन है द टू वॉल्केनिक आइलैंड्स इन इंडियन टेरिटरी आर, हमारे इंडिया में दो ही आपको वॉल्केनोस मिलेंगे और दोनों वॉल्केनोस मिलेंगे आपको अंडमान निकोबार में। हमसे उसके नाम पूछे हैं, ठीक है? तो उसका नाम है, डी ऑप्शन है, नारकोंडा और बैरन। इनमें से जो ये बैरन आइलैंड है ये एक्टिव वॉल्केनो है, दैट मीन्स ये फ्रिक्वेंटली इरप्ट होता रहता है, ठीक है? और जो नारकोंडम है वो डॉर्मेंट है। डॉर्मेंट कह लीजिए, एक्सटेंट कह लीजिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो उसमें से कोई भी ब्लास्ट से लावा नहीं देखा गया। तो दोनों आपको अंडमान निकोबार में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 22, गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, तो गुवाहाटी जो है वो सिचुएटेड है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया विल हैव मिड डे सन एग्जैक्टली ओवरहेड ओनली वंस इन ईयर, कौन से दो शहर हैं इंडिया के जहां पे एक साल में सिर्फ जो मिड डे सन है वो एक बार ही सर के ऊपर आता है? एंड द राइट आंसर इज नागपुर और कोलकाता, ठीक है? जो भी सिटीज आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास होंगी वहां पे ऐसा देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लगून इन इंडिया, इंडिया में सबसे बड़ी लगून कौन सी है? तो इंडिया में सबसे बड़ी लगून है चिल्का लेक। ये इंडिया की नहीं बल्कि एशिया की भी सबसे बड़ी लगून लेक है। कहाँ मिलेगी आपको? ये मिलेगी आपको उड़ीसा में। क्वेश्चन 25, डैश रिवर इज कॉल्ड द सौरव बंगाल, तो सौरव बंगाल, दमोदर रिवर जो है इज अ सौरव बंगाल। तो दमोदर रिवर की वजह से हर साल बाढ़ आती है। अगर मैं कोसी रिवर की बात करूं तो कोसी इज अ सौर ऑफ बिहार, तो बिहार में कोसी रिवर की वजह से हर साल बाढ़ आती है। क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया, इंडिया के साथ सबसे बड़ी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो कौन सा देश बनाता है? वो है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। क्वेश्चन 28, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द स्मॉलेस्ट लैंड एरिया, स्टेट की बात हो रही है और स्मॉलेस्ट लैंड एरिया, तो इंडिया के अगर स्मॉलेस्ट की बात करते हैं तो वो रहेगा गोवा। देखो अगर एरिया के हिसाब से हम बात करते हैं तो एरिया में सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बिगेस्ट की बात करते हैं, सबसे बड़ा कौन सा? राजस्थान, ठीक है? स्मॉलेस्ट की बात की जा रही है तो स्मॉलेस्ट तो हमें पता है वो है गोवा। अगर हम इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन की बात करते थे तो पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा कहाँ पे पॉपुलेशन है? यूपी में। और सबसे कम की बात करते हैं, सबसे कम पॉपुलेशन आपको दिखेगी सिक्किम में। क्वेश्चन 29, डैश लेक ऑफ इंडिया हैज वेरी हाई सैलिनिटी, इंडिया में एक लेक है जहां पे सबसे ज्यादा सैलिनिटी है, मतलब कि सबसे ज्यादा नमकीन पानी है, तो आंसर है सांबर, सांबर लेक है राजस्थान में। क्वेश्चन 30, अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया विच वन हैज द लार्जेस्ट साइज, अब यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है, यूनियन टेरिटरी जिसका सबसे बड़ा साइज है। देखो सबसे बड़ा साइज जो यूनियन टेरिटरी वो है लद्दाख। अगर सबसे छोटी पूछी जाती तो लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल नेवर गेट द वर्टिकल रेज ऑफ द सन? वर्टिकल रेज बस सीधी सूरज की किरणें इस शहर पे कभी नहीं पड़ती, तो श्रीनगर है। क्वेश्चन 32, विच क्रॉप इज सोन ऑन द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया? सबसे ज्यादा इंडिया में कौन सी क्रॉप होती है? वो है राइस। क्वेश्चन नंबर 34, एट विच प्लेस विल यू फाइंड द मैक्सिमम सनलाइट इन दिसंबर? इंडिया में ऐसा कौन सा इलाका है जहां पे मैक्सिमम सनलाइट मिलेगी दिसंबर में? देखो दिसंबर में अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, अगर हम इंडिया को कुछ इस तरह से बना लेते हैं, ये रहा इंडिया, तो ये नॉर्थ वाला पोर्शन बना लेते हैं, तो बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो ये है नॉर्थ, इसको साउथ मान लेते हैं। देखो जब जब सर्दियां होंगी दिसंबर के महीने में, जो सूरज है वो पहले यहाँ पे होगा, पर दिसंबर के महीने में सूरज तो यहाँ चला गया होगा, मतलब कि साउथ वाले इंडिया वाले पोर्शन पे ज़्यादा सर के ऊपर होगा, तो नॉर्थ वाले पोर्शन से दूर होगा। इसका मतलब यहाँ पे विंटर होगा, तो यहाँ पे सर्दियों में विंटर्स के टाइम पे साउथ इंडिया में समर होगा, तो सबसे ज्यादा रोशनी किस साइड पे पड़ रही है? इस वाले एरिया में पड़ रही है, वो है कन्याकुमारी। क्वेश्चन 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स आर द ओल्डेस्ट माउंटेन्स? दुनिया में सबसे ज्यादा जो ओल्डेस्ट माउंटेन्स हैं वो है अरावली माउंटेन, ये इंडिया में मिलेंगे आपको, अरावलीस। क्वेश्चन 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग विंटर सीजन? कह रहा है कि इंडिया में विंटर के टाइम पे हमें रेनफॉल देखने को मिलता है। यूजुअली हम नॉर्थ इंडिया में विंटर्स कब, नॉर्थ इंडिया में हम रेनफॉल कब देखते हैं? जब मानसून आता है, जून जुलाई के महीने में। अभी भी देखा आपने, जून जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में बहुत सारा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा। पर समटाइम्स दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में भी आपको बारिश देखने को मिलती है, तो उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, इसे पश्चिमी गड़बड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37, कहते हैं किस शहर को गोल्डन सिटी कहा जाता है? तो आंसर है जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहा जाता है, क्योंकि सैंड ड्यून्स की वजह से वहाँ पे कैसल्स हैं, इस वजह से गोल्डन सिटी कहा जाता है। क्वेश्चन 38, द स्मॉलेस्ट यूनिट टेरिटरी ऑफ इंडिया इज? स्मॉलेस्ट यूनिट टेरिटरी की बात की है, जैसे मैंने बताया था, लक्षद्वीप सबसे छोटी यूनिट टेरिटरी है, ये एरिया के सबसे बात कर रहा है। क्वेश्चन 39, द लार्जेस्ट साउदर्न मोस्ट सिंगल आइलैंड्स इन इंडिया इज? कह रहे इंडिया में सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा सिंगल आइलैंड, जो साउथ में सिंगल आइलैंड सबसे बड़ा मिलेगा, वो कौन सा है? तो देखो सबसे बड़ा आइलैंड तो आपको यहीं पे मिलेगा, ये वाला पोर्शन है, ये है अंडमान और ये है निकोबार। तो ग्रेट निकोबार इज द लार्जेस्ट साउदर्न मोस्ट, सबसे साउदर्न में आपको ये मिलेगा। क्वेश्चन 40, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? इनमें से कौन सी रिवर जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की? ठीक है, तो इसका आंसर है बेतवा। बेतवा रिवर इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब जिन बच्चों को नहीं पता ये ट्रिब्यूटरी क्या होता है, बेसिकली मान लो ये आपकी मेन रिवर है, ये मेन रिवर है, कौन सी रिवर है? गंगा। ट्रिब्यूटरी क्या होती है? छोटी छोटी नदियाँ जो किसी मेन रिवर को मिलती हैं, इन्हें ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। ठीक है, सहायक नदियाँ हिंदी में कह लो। अब ये जो रिवर है, अब ये आपकी रिवर जा रही है, तो अगर मैं इस साइड से देखूंगा तो ये राइट साइड से इस रिवर को ज्वाइन कर रही है गंगा को, तो इसे बोलेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अगर ये रिवर लेफ्ट साइड से ज्वाइन कर रही है तो इसे बोलते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो जो बेतवा है वो लेफ्ट बैंक, मतलब इस साइड से गंगा को ज्वाइन करती है, तो उसे लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से नाम दिया गया। तो हमें दोनों पता होना चाहिए, सिर्फ ट्रिब्यूटरी याद कर लेना काफ़ी नहीं है, हमें लेफ्ट बैंक राइट बैंक भी पता होना चाहिए भाई कि लेफ्ट और राइट कौन कौन सी है। तो ये भी समटाइम्स क्या होता है, हमें ट्रिब्यूटरी सारी पता है पर हमें ये नहीं पता लेफ्ट कौन सी राइट कौन सी है, तो वो क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना देगा। ठीक है, तो बेटर यही है कि जब भी आप ट्रिब्यूटरीज पढ़ें, सबसे पहले मैप ले लो, रिवर का मैप, और एक रफली अपनी प्रैक्टिस करिए कि गंगा रिवर है, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, तो क्या करके इसे याद कर लो। उसके बाद ये जो गंगा रिवर है ये ड्रेन कहाँ पे हो रही है, मतलब कहाँ जाके किस समुद्र में जाके मिल रही है, तो ये हमें सबको पता है, ये बे ऑफ बंगाल में मिलती है। बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले इसका एक ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी नहीं डिस्ट्रीब्यूटरी कहेंगे, एक जो हिस्सा होगा इसका वो जाके कहाँ मिल जाएगा, वो बांग्लादेश में चला जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मेनली ट्रॉपिकल बिकॉज, इसका आंसर है बिकॉज के लोकेशन ऑफ द हिमालयस इन द नॉर्थ की वजह से हमारा जो मौसम रहता है वो ट्रॉपिकल है। क्वेश्चन 42, विच एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया इज बिल्ट कंप्लीटली इंडिजिनसली? पूरे तरीके से हमारे देश में निर्मित एटॉमिक पावर प्लांट कौन सा? वह कलपक्कम, तमिलनाडु में। क्वेश्चन 43,
गोंडवाना कोल्ड फील्ड्स आर फाउंड इन, गोंडवाना कोल्ड फील्ड्स आर फाउंड इन झारखंड। देखो इंडिया में गोंडवाना कोल मिलता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इंडिया में सबसे ज्यादा कोल कौन सा मिलता है? गोंडवाना कोल मिलता है, गोंडवाना टाइम का, तो आपको झारखंड में मिलेगा। क्वेश्चन 44, विच रिवर फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ? ऐसी कौन सी रिवर है जो साउथ से लेकर नॉर्थ में फ्लो करती है? तो उसका आंसर रहेगा बेतवा रिवर। ये क्वेश्चन नंबर 40 फिर से देख लेते हैं, ये हमने गलत कर दिया। आ, इसने लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पूछी है गंगा की, तो गंगा की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो गंडक है, बेतवा नहीं है, गंडक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुदुमलाई सेंचुरी इज फेमस फॉर? जो मुदुमलाई सेंचुरी है वो फेमस है एशियन एलिफेंट्स के लिए। क्वेश्चन 46, इकोनॉमिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आर? सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट कौन सा है इंडिया से इकोनॉमिकली, जहां से हम काफ़ी प्रोडक्ट्स वहां से कलेक्ट करते हैं जिसे हम बाद में सेल करते हैं? तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट इंडिया में। नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन, द सेकंड लॉन्गेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर? सेकंड सबसे बड़ी पेनिसुलर रिवर कौन सी है? वह कृष्णा रिवर। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? गंगा, ये सबको पता ही है। 25 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे ड्रेन होती है, बट ड्रेन का मतलब किस समुद्र में जाके मिलती है, तो ये जाती है बे ऑफ बंगाल में, और वहां जाके सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। क्वेश्चन 49, अर्कन योमा इज एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज लोकेटेड इन? अब अर्कन योमा बेसिकली म्यांमार की एक प्लेट है, तो वहां से ये जाती है कहाँ पे? तो इसका राइट आंसर म्यांमार रहेगा। ये जो अर्कन योमा ये आपको दिख रही है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स दिख रही है यहाँ पे, यही अर्कन योमा अंडमान निकोबार, जो हमारे अंडमान निकोबार है वो अर्कन योमा के ही पार्ट है, ये भी याद रखना बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 50, द प्लेट्यू रिच इन मिनरल्स इन इंडिया इज? इंडिया में से कौन सा प्लेट्यू जो सबसे रिच है मिनरल्स में? वो रहेगा छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 50, द प्लेट्यू रिच इन मिनरल्स इन इंडिया इज? कौन सा प्लेट्यू इंडिया में जो मिनरल्स के लिए फेमस है? वो है छोटा नागपुर प्लेट्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटकी मटकी इज ए पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो जो मटकी डांस है वो फेमस है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन 52, द सलाल प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर? जो सलाल प्रोजेक्ट है वो किस रिवर पे कंस्ट्रक्शन की जा रही है? तो ये है चेनाब रिवर पे, हम जम्मू कश्मीर में चेनाब रिवर है उस पर यह प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। क्वेश्चन 53, मणिपुर हैज कॉमन बाउंड्री विद द ग्रुप ऑफ स्टेट्स? तो मणिपुर जो है उसकी बाउंड्री किसकी स्टेट के साथ टच करती है? देखो मैप बेस्ड क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मणिपुर देख लेते हैं। ये रहा मणिपुर, तो मणिपुर की बाउंड्री टच करती है नागालैंड के साथ, असम के साथ और मिजोरम के साथ। असम, नागालैंड और मिजोरम, असम, नागालैंड और मिजोरम, तो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन 54, इन विच सिटी इज इंडियन रेलवे कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड? इंडियन रेलवे कोच फैक्ट्री यह है कपूरथला में, पंजाब। क्वेश्चन 55, द नेशनल हाईवे 1 कनेक्ट्स दिल्ली टू? जो हमारा NH1 है, नेशनल हाईवे 1, वो कनेक्ट करता है दिल्ली टू अमृतसर। तो राइट आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन 56, कहते हैं कि इनमें से कौन सा स्टील प्लांट जो है 1965 में बना था, जो कि वेस्ट जर्मनी की मदद के साथ बनाया गया था? द राइट आंसर इज रोरकेला स्टील प्लांट, ये वेस्ट जर्मनी की मदद से बनाया गया था इंडिया में। क्वेश्चन 57, राजस्थान रिसीव्स वेरी लिटिल रेन बिकॉज? कह रहा है कि राजस्थान में सबसे कम बारिश होती है, उसका क्या रीजन है? उसका रीजन है द विंड्स डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर्स टू कॉज द नेसेसरी अपलिफ्ट टू कूल द विंड्स। तो इसमें बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि राजस्थान से जो कोल्ड विंड्स आ रही हैं वहाँ पे कोई भी माउंटेन नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। अगर बैरियर होता तो ये विंड्स को रोक लेता और सारी बारिश यहाँ हो जाती है। तो यहाँ पे कोई ऐसा सच पहाड़ नहीं है जो इसके एज जो मानसूनल विंड्स हैं उनके लिए बैरियर का काम करे, तो वो फ्री फ्लो विंड्स करती हैं, आगे चली जाती हैं, उन्हें को रोकने वाला नहीं है। दैट्स द रीजन वहाँ पर बड़ी कम बारिश होती है। क्वेश्चन 58,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सिटीज इज लोकेटेड ऑन द रेफरेंस लॉन्गिट्यूड फॉर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? तो इसका आंसर रहेगा 58 का सी, काकीनाडा पौंडीचेरी। क्वेश्चन 59, इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री बट हैज ए मॉनसून क्लाइमेट बिकॉज? इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है बट यहाँ पे मॉनसून क्लाइमेट होता है, उसका रीजन है द हिमालयस। द हिमालयस प्रोवाइड द बैरियर इफेक्ट। क्वेश्चन 59, इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री, ये सेम ही क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो गया। क्वेश्चन 61, नेशनल हाईवे नंबर डैश इज कॉल्ड शेरशाह सूरी मार्ग। नेशनल हाईवे 1 को कहा जाता है शेरशाह सूरी मार्ग। आपको पता ही होगा जो शेरशाह सूरी थे, इन्होंने ही हमारे जो ग्रैंड ट्रंक रोड थे उन्होंने बिल्ड किया था, इन्हें ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। तो इसलिए इनके नाम से NH1 को नेशनल शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 में हमसे पूछा गया है कि जो NATMO है, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो राइट आंसर इज कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 63, लावनी जो है, लावनी इज द फोक म्यूजिक ऑफ विच स्टेट? तो लावनी जो फोक म्यूजिक है वो बेसिकली महाराष्ट्र का है। क्वेश्चन 66, सरफेस वाटर रिसोर्सेज आर हाईएस्ट इन? सबसे ज्यादा जो सरफेस वाटर है वो हमें कहाँ अवेलेबल है? वह गंगा प्लेन्स में। क्वेश्चन 67, बुमचू जो कि एक यूनिक कल्चरल फेस्टिवल है, ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, किस इंडियन स्टेट में ये सेलिब्रेट किया जाता है? ये हमसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर रहेगा सिक्किम। क्वेश्चन 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड? सबसे ज्यादा डेल्टा दुनिया में कहाँ है? सबसे बड़ा डेल्टा विच इज द बिगेस्ट लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, वह है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक है। बेसिकली होता है क्या है, ये गंगा रिवर है, ठीक है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, और यहाँ से बांग्लादेश वाली साइड से यहाँ पे एक मेघना रिवर भी आ रही है। ये तीनों जब रिवर मिलती हैं तो अपने साथ जो भी सेडिमेंट्स कंकर पत्थर लेकर आती हैं वो सारे यहाँ पे समुद्र के किनारे, बे ऑफ बंगाल के किनारे डिपॉजिट कर देती हैं। तो ये जो डेपोजिशनल है, ये जो सैंड ग्रेवल्स जो डेपोजिशन हो रही है, सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं, इन्हें डेल्टा कहा जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। तो उसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है। क्वेश्चन 69, द नेचुरल गैप अक्रॉस द माउंटेन्स विच प्रोवाइड रूट्स आर कॉल्ड? क्या था, जब आपके पास कोई पहाड़ है तो दो पहाड़ों के बीच में गैप होता है जिसे हम रास्ते की तरह यूज करते हैं, तो इस रास्ते को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पासेस। क्वेश्चन नंबर 70, द फर्स्ट वैली प्रोजेक्ट, रिवर वैली प्रोजेक्ट स्टार्ट इन इंडिया इज? इंडिया में सबसे पहला रिवर वैली प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ उसका नाम पूछा गया, एंड द राइट आंसर इज दामोदर वैली प्रोजेक्ट। क्वेश्चन 71, विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया? इंडिया का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसे नम शिवाय पोर्ट भी कहते हैं, और ये कहाँ पे है? मुंबई में। क्वेश्चन 72, द रुहुर ऑफ इंडिया इज? क्वेश्चन 72 में पूछा गया रुहुर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दामोदर वैली रीजन। देखो, रुहुर ऑफ इंडिया का मतलब यहाँ पे वो एरिया जहाँ पे काफी मिनरल्स हमें मिलते हैं, तो वो दामोदर वैली रीजन है। क्वेश्चन 73, इन 1973 द प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन विच नेशनल पार्क? तो देखो 1973 में हमने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था, टाइगर्स को प्रिजर्व करने के लिए, टाइगर को हमें सेव करना चाहिए। तो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया था? वो स्टार्ट किया था हमने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, और ये कहाँ पे? यह उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन 76 में हमें पूछ रहा है कि धिमसा जो एक ऑफिशियल फोक डांस है वो किस स्टेट का है? ये सामने आपको फीमेल्स नजर आ रही है, धिमसा डांस कर रही है, तो ये रहेगा आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? कह रहा है जो स्वरा कुद्दू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो रिवर पब्बर पे है, आंसर है यस। लोहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो सतलुज रिवर पे, ये भी ठीक है, ये गलत है। रेणुका डैम प्रोजेक्ट यमुना रिवर पे नहीं है। क्वेश्चन 79, क्वेश्चन 79 में पूछा जा रहा है हमसे दुलहस्ती प्रोजेक्ट
जो पावर स्टेशन है, दुलहस्ती पावर स्टेशन है, ये किस रिवर पे बेस्ड है? एंड द राइट आंसर इज चेनाब रिवर पे बेस्ड है। क्वेश्चन 80। अब क्वेश्चन 80 जो है थोड़ा मिस प्रिंट है। बेसिकली यहाँ पे लिखा है खुर्जा मिट्टी। ये जो सामने दिख रहा है ये खुर्जा के, ये खुर्जा खुर्जा पोट्री है। तो ये पूछा गया ये खुर्जा पोट्री है किस स्टेट की, बड़ी फेमस है खुर्जा। तो ये रहेगा यूपी में। क्वेश्चन 82। कह रहा विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ इंडियन स्टेट्स हैव ए कॉमन फ्रंटियर विद भूटान। इनमें से कौन कौन सी स्टेट हैं जो भूटान के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रही हैं? तो इसका आंसर है सी। ठीक है, तो इसे मैप चेक कर लेते हैं। भूटान के साथ कौन कौन सी स्टेट चेक करती है। ये भूटान है हमारे पास। तो अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर टच करता है, असम का बॉर्डर टच होता है। यहाँ पहले ये है वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल का बॉर्डर भी टच करता है, सिक्किम का भी करता है। तो टोटल कितनी होगी? 4। क्वेश्चन 83। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैव ऑलमोस्ट द सेम पॉइंट ऑफ इमर्जिंग। कह रहा है कि इनमें से कौन सी रिवर है जो कि सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होती है, मतलब दोनों का जो इमर्जिंग पॉइंट है वो सेम है। तो है ब्रह्मपुत्र इंडस। ये दोनों तिब्बत जो है, तिब्बत से ओरिजिनेट होती है ब्रह्मपुत्र इंडस। क्वेश्चन 84। द पास लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। अब हमसे पूछ रहा है ये जो 4 पासिस है, मैंने बताया था 2 पहाड़ों के बीच में जो रास्ता होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें पासिस कहा जाता है। तो वही अब ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पास है जो आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। एंड द राइट आंसर इज छिपकीला। ये जो छिपकीला पास है ये आपको हिमाचल में मिलेगा। अगर मैं बात, ये राइट आंसर, इस क्वेश्चन का ये आंसर है। अगर आपसे पूछा है जोजिला, जोजिला आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में। और नथुला और जलपला ये दोनों हमारे जो हैं ये सिक्किम में मिलेंगे। ये बेसिकली जो नथुला है ये सिक्किम को कनेक्ट करता है तिब्बत के साथ। पहले हम मानसरोवर यात्रा करने जाते थे, इंडिया में कुछ लोग आज भी मानसरोवर यात्रा करते हैं, पर पहले हम लोग जाते थे उत्तराखंड से, बट अब सिक्किम से भी एक नथुला के थ्रू मानसरोवर यात्रा करते हैं जो तिब्बत में है। क्वेश्चन 85। विच ईयर इज नोन एज डेमोग्राफिक डिवाइड इन इंडिया। तो 1921 के ईयर को डेमोग्राफिक डिवाइड कहा गया था, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ प्लेग फैल गया था, तो जो हमारी पॉपुलेशन थी वो बढ़ने की बजाय कम हो गई थी। क्वेश्चन 86। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग विंटर। इंडिया की ऐसी कौन सी स्टेट है या कौन सा प्लेस है जो सर्दियों के टाइम पे हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिसीव करता है, एक्सपीरियंस करता है? तो वो ले रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87। हमारी इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट जो ऑयल वेल है या ऑयल फील्ड है वह दिग्बोई असम में। क्वेश्चन नंबर 88। दूध दूध सागर जो वाटरफॉल है वो लोकेटेड है गोवा में। क्वेश्चन नंबर 89। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्विन सिटी ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी ट्विन सिटी ऑफ इंडिया नहीं है? क्वेश्चन नंबर 89, इसका आंसर है डी, ये वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग सेडिमेंट ट्रांसपोर्टिंग रिवर इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा सेडिमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने वाली रिवर कौन सी है? गंगा रिवर। क्वेश्चन 91। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। तो यहाँ पे हमें खरीफ क्रॉप की बात की गई है कि इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप है। इसका आंसर है कॉटन। बेसिकली खरीफ क्रॉप क्या होता है? खरीफ क्रॉप वो क्रॉप होती है जो मानसून के टाइम पे लगाई जाती है। जब हमारे देश में मानसून आता है तब हम इनसे लगाते हैं, मतलब कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं। तो मानसून कब आता है? जून। तो जून जुलाई के समय में इसे लगाया जाएगा, और इसे फिर हम नवंबर दिसंबर के टाइम पे कट कट करेंगे। क्वेश्चन 92। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल हैज ए पंचायतना स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अब आर्किटेक्चर की बात हो रही है। अब इंडिया में हम पहले क्या करते हैं, पंचायतन स्टाइल पर टेम्पल्स बनाते थे। तो कौन सा टेम्पल जो है वो पंचायतन स्टाइल पर बेस्ड है? तो है ये दश अवतार जो टेम्पल है ये पंचायतन स्टाइल पर बनाया गया है। क्वेश्चन 93। मीका इज अवेलेबल अबेडेंटली इन। हमसे पूछा गया कि कौन सा जगह है जहाँ पे मीका जो है, जो मिनरल है, काफ़ी अबेडेंटली मिलता है। तो आंसर है डी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार पे हमें काफ़ी मीका मिलता है। क्वेश्चन 94। तेलंगाना रीजन रिप्रेजेंट वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। तो तेलंगाना रीजन में वाटर तो बड़ा कम आता है, तो वहाँ पे थॉर्नी वेजिटेशन आपको ज़्यादा देखने मिलती है, कांटेदार झाड़ियाँ वगैरह होती है। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन 95 में पूछा गया कि ये जो 4 आपके पास ट्रिब्यूटरी हैं गंगा की, इन्हें हमें ईस्ट टू वेस्ट लगाना है। तो इसका आंसर है 95 का ये बी आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है बिष्णुपुर विच इज फेमस फॉर टेराकोटा टेम्पल, ये कहाँ पे है? बिष्णुपुर में टेराकोटा टेम्पल्स है, तो वो एरिया हमें पूछा जा रहा है। 96 क्वेश्चन, इसका आंसर रहेगा वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि मार्ड सॉइल, जो मार्ड सॉइल जो उत्तर प्रदेश में मिलती है हमें, तो उत्तर प्रदेश के किस इलाके में मिलती है? तो इसका आंसर है साउदर्न उत्तर प्रदेश में हमें मिलती है मार्ड सॉइल। क्वेश्चन नंबर 98 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया में डायमंड सिटी किसे कहा जाता है? करोड़ों रुपए के डायमंड की वहां पे हम लोग क्या करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं। तो बड़ा फेमस एरिया वो है सूरत, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 99 रेड सॉइल इज कॉमनली फाउंड इन द स्टेट ऑफ, जो रेड सॉइल है वो हमें कहाँ मिलती है ज़्यादातर? तो रेड सॉइल हमें मिलती है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में। रेड सॉइल में क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है, इसमें आयरन ज़्यादा होता है, दैट्स द रीजन इसे रेड कलर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 100 रिवर सतलुज एंटर्स इंडिया थ्रू विच पास, जो रिवर सतलुज है वो इंडिया में किस पास के थ्रू इंडिया में एंटर करती है? तो रिवर सतलुज इंडिया में एंटर करती है थ्रू छिपकिला पास। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन। अगर आपका कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करना। थैंक यू।